या ठिकाणी प्रमुख अतिथी सुरेश प्रभू सरांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करतो या ठिकाणी. हिमात आहे जगणे, पाण्याशिवाय कसे राहणे. मित्रांनो, आपणा सर्वांना माहिती आहे छत्रपती संभाजीनगर आणि एकूणच मराठवाड्यातला पाण्याचा प्रश्न. ह्या ठिकाणी ह्या समस्येवरती समाधान काढण्यासाठी व त्या समस्येच्या मुळावर प्रहार करण्यासाठी या ठिकाणी जलसाक्षरता केंद्राचं आपण उद्घाटन करत आहोत. मी सर्वप्रथम मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी फीत कापून या ठिकाणी जलसाक्षरता केंद्राचं उद्घाटन करावं. माननीय आदरणीय प्रभु सर से मैं गुजारिश करता हूँ. यस सर, यस सर. सेंटर फॉर वाटर लिटरेसी का उद्घाटन उनके हाथों से हो रहा है. जोरदार तालियों से वाटर लिटरेसी के इनॉग्रेशन के लिए होना चाहिए. अब एक नारा देंगे, पानी की जंग में हम सब कहेंगे, हम सब कहेंगे, पानी की जंग में, पानी की जंग में. आपण कार्यक्रमाच्या पुढील टप्प्याकडे वळूयात आणि ते म्हणजे अख्ख्या भारताचे वॉटर हिरो आदरणीय श्री आगळे साहेब. मी आगळे सरांना व्यासपीठावरती विनंती करतो की त्यांनी येऊन आपणा सर्वांना मार्गदर्शन करावं. जोरदार. सबसे पहले इस भारत भूमि के सभी महापुरुषों को, उनको विचारों को मैं नमन करता हूँ. और उसके साथ साथ आज के इस कार्यक्रम में हमारे मार्गदर्शक आदरणीय सुरेश प्रभु साहब, जो कि इस भारत के एक ऐसे नेता है कि जो एक विद्वान है, अलग अलग विषयों में उनका एक्सपर्टाइजेशन है और वो अपने लिए वक्त निकाल के आए. वैसे हमारे प्रभु सर, उसके साथ साथ जिनके विचारों के बिना, जिनके विजन के बिना ये प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं था, वो हमारे साड़ी साहब. उसके साथ साथ प्रवीत आयल जी, जो ऐसा युवक इस शहर का है जिसने सबको कनेक्ट करने का काम किया, सबको, यंग इंडियंस को, लायंस क्लब को, प्रयास फाउंडेशन को, सबको एक साथ लाने का काम किया. तो ये जो यहाँ सेंटर फॉर वाटर लिटरेसी हम बना रहे हैं, ये सेंटर फॉर वाटर लिटरेसी प्रभु सर क्या है एक्चुअली, तो हमने देखा है 1970 के समय में जब कि हमारे देश में एजुकेशनल लिटरेसी लाने का काम हो रहा था, और उसके बाद फिर प्रौढ़ साक्षरता यानी अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट लेके आया, और उसके कारण आज सब लोगों को पढ़ना लिखना आता है, अपनी सिग्नेचर करना आता है. कोई भी इस देश में आज अनपढ़ नहीं है, मगर अनपढ़ता आज हमारे बीच में पानी के वजह से आ रही है. और विकास के राह पर हमारा देश निकला है, मगर पानी के अनपढ़ता हमें विकास की राह से रोक सकता है. इसलिए हमें पानी के अंदर लिटरेसी लाने की जरूरत है. हमारे प्रयास फाउंडेशन और प्रवीण जी यहाँ पेड़ लगा रहे थे, और उसी समय विक्रम साड़ी साहब की यहाँ बदली हुई, ट्रांसफर होके आए, उनकी चर्चा हुई क्या कुछ तो भी करना है. साहब को उन्होंने प्रस्ताव रखा क्या पानी पे कुछ करते हैं. विक्रम साड़ी साहब ने कहा प्रवीण जी को, क्या एक्सपर्टाइजेशन कोई है क्या, पानी बिना एक्सपर्टाइजेशन के काम नहीं होता है. तो उन्होंने कहा हमारे शहर में वाटर हीरो ऑफ इंडिया है. तो वो विक्रम साड़ी साहब ने कहा लेके आओ पहले उनको मेरे पास, और हमारी पहली मीटिंग उस बहाने हुई, और साहब ने हमारे से चर्चा की कि हमें पानी पे काम करना है, मगर ऐसा काम करना है कि इसकी मिसाल रखी जाए. तो मैंने साहब के सामने वाटर लिटरेसी सेंटर का प्रस्ताव रखा. उन्होंने उस प्रस्ताव को तुरंत ही मान्यता दे दी और कहा काम शुरू करो. दूसरे दिन हमने काम शुरू किया. पहले दिन मान्यता मिलती है, बिना कोई पेपर के वर्क के हम काम शुरू करते हैं. सभी साथी जो है पीटी जी, देसाड़ा फैमिली से लेके किवनसरा फैमिली, पूरा फ्रेंड सर्कल आ गया और काम शुरू हो गया. इतने गर्मी में पिछले साल वहाँ कंटिन्यू काम चालू रहा. आपके यहाँ के जो भी ऑफिसर है, इरमुरे साहब, दौड़ साहब, ये भी सब, खलूले साहब, ये सब साथ में थे. आपके यहाँ के जो सरदार जो है वो भी रात दिन इसके ऊपर डटे रहे. 100 मीटर के ऊपर आप लोगों ने पानी की टंकी लेके गए. क्या ये सेंटर में क्या होने वाला है, ये लिटरेसी सेंटर क्यों जरूरी है. देखो, पानी में साक्षरता दो चीजों के लिए लाने की जरूरत है. एक, इसकी गुणवत्ता खराब हो रही है, और दूसरी चीज पानी को इतना बड़ा पॉपुलेशन बढ़ रहा है
तो पानी तो कम हो रहा है, और कम हुए पानी को हमें संभालना है। जैसा पैसा हम बैंक में संभालते हैं, वैसे पानी को हमें जमीन में संभालना है। और पानी को जमीन में संभालने के लिए ये प्रोजेक्ट यहां हमने खड़ा किया है। ये प्रोजेक्ट एक दिशादर्शक प्रोजेक्ट है हमारे देश के लिए। क्या लिटरेसी हमें पानी के लिए लानी है, तो यहाँ स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, रिसर्चर से लेके आम लोग यहाँ आएंगे और पानी के जो विभिन्न स्ट्रक्चर यहाँ बने हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके साथ साथ देश भर में पानी के ऊपर जो काम चल रहा है उसकी जानकारी लेने के लिए हम यहाँ एक एम्पी थिएटर बनाने वाले हैं, एक लाइब्रेरी बनाने वाले हैं, जिसके कारण लिटरेचर जो है पानी के ऊपर का यहाँ उपलब्ध हो। जो लोग पानी के ऊपर काम कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी, उनकी सक्सेस स्टोरी यहाँ मिले। और हमारा जो छत्रपति संभाजीनगर जो शहर है ये पानी की बहुत मार झेल रहा है। हमारा मराठवाड़ा पानी की मार झेल रहा है, मगर इस शहर को आजू बाजू में पूरे पहाड़ है। ये एक प्रयास हमने करके बताया है कि एक पहाड़ को हम पानी वाला पहाड़ बना सकते हैं, तो शहर के अन्य पहाड़ पानीदार क्यों नहीं बन सकते हैं, पानी वाले क्यों नहीं बन सकते हैं। तो ये सेंटर फॉर वाटर लिटरेसी का आपके एसआरपीएफ का जो पहाड़ है, ये पानी वाला पहाड़ अन्य पहाड़ों को पानी वाला बनाने जा रहा है। तो ऐसा काम यहां से हो रहा है। प्रभु सर ने हमें कहा एसआरपीएफ जैसा और भी एसआरपीएफ में इसी तरीके का प्रकल्प आप लेके जाइए। तो देखिए, आपने जो नींव रखी है, आपने जो पौधा साड़ी साहब या लगाने का काम किया है, इसकी अभी व्याप्ति बढ़ने वाली है। और महाराष्ट्र के सभी एसआरपीएफ में भी इस तरीके का काम आने वाले दिनों में होने वाला है। पानी जो है ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। पानी क्या करता है? लोगों को जोड़ने का काम करता है। देखिए, आज एसआरपीएफ साथ में आ गया, सब इकोनिट्स फाउंडेशन, लायंस क्लब, प्रयास फाउंडेशन जैसे जैसे अनेक संस्थाएं यहाँ आ गई। तो पानी क्या करती है? लोगों को जोड़ने का काम करती है। पानी देखो धरती और आसमान को भी जोड़ने का काम करती है। वर्षा के कारण आसमान और भारत धरती जुड़ जाती है। पानी दो देशों को जोड़ने का काम करता है, वो नदी के सहारे होता है। पानी दो गांव को जोड़ने का काम करती है। तो पानी जो है संस्कृति को भी जोड़ने का काम करता है। जैसा हमारा कुंभ मेला लगा, ये कुंभ मेला जो है पिछले हजारों साल से जो संस्कृति है देश की, एक नदी के सहारे जोड़ने का काम कर रहा है। तो पानी जो है एक देश के संस्कृति को जोड़ने का काम करता है। इतनी बड़ी ताकत पानी के अंदर है। उसके साथ साथ पानी जो है दुख दर्द महसूस करता है, और आदमी को पानी जो एहसास करता है दुख और दर्द का, किसी के आंखों में पानी आता है तो हमारे अंदर भी उसका दुख दर्द दिखता है, हमारे अंदर भी दुख दर्द पैदा होता है। उसी कारण ये जो सेंटर फॉर वाटर लिटरेसी बना है, इस छत्रपति संभाजीनगर का जो पानी का जो प्रश्न है, ये लोगों का पानी का जो दर्द है, इस दर्द को सॉल्यूशन देने का काम ये सेंटर फॉर वाटर लिटरेसी यहां से करेगा। यहाँ जायकवाड़ी में 102 टीएमसी का पानी है। शहर को पानी पीने के लिए 3 टीएमसी पानी लगता है, फिर भी पानी 10 और 15 दिन को लोगों को मिलता है। ये दर्द हमने समझा है, और ये मराठवाड़े का जो पानी का प्रश्न है ये समझा है, और उसको सुलझाने का काम यहाँ सेंटर फॉर वाटर लिटरेसी के जरिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ से भी एक पानी की जंग हम खोल रहे हैं। वो जंग लोगों को पानी के बारे में साक्षर करने की होगी। ये जंग लोगों को पानी के बारे में लिटरेट करने की होगी, वरना इस देश के सामने बहुत बड़ा संकट आ सकता है। याद करो, जब बारिश नहीं होगी जून में तो कितने बुरे हालात हमारे हो जाएंगे। और ये बुरे हालात से हमें बचाने के लिए, देश के लोगों को बचाने के लिए, देश के पर्यावरण को बचाने के लिए ऐसे सेंटर फॉर वाटर लिटरेसी की बहुत देश को जरूरत है। और आप सब लोग ये काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। सुरेश प्रभु साहब ने हमें जो वक्त दिया, जो हरदम मार्गदर्शन करते हैं, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उसके साथ साथ सभी जो संस्थाएं हैं जो जुड़ के काम कर रही है, उनका सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप सभी का कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, आप सब सुखी हो।